वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहले 50 क्वेश्चन हम वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं और इसी क्रम में यह है दूसरी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? और इसका सही जवाब है असम। तो जी हाँ, असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। भारत में आपातकाल की घोषणा सबसे पहले कब की गई थी? और इसका सही जवाब 26 अक्टूबर 1962 को। तो 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की थी और उस दौरान भारत पर चीन ने आक्रमण किया था। और कुल मिलाकर भारत में आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जा चुका है। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपातकाल से जुड़े हुए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और भारत में कितने प्रकार का आपातकाल लग सकता है। अब अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब कालिदास को। तो जी हाँ, कालिदास को भारत के शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? और इसका आंसर है 21 जून। तो यदि बात करें उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून, जबकि सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध पर है 22 दिसंबर और दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को। और यदि बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर, जबकि दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च को, और सबसे छोटा दिन है 21 जून दक्षिणी गोलार्ध पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और आंसर है मुंबई में। तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब है गणेश वसुदेव मावलंकर। तो जी हाँ, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और इन्हें लोकसभा का जनक भी जाना जाता है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? और इसका सही जवाब है 1995 अर्थात 1995 में। तो 1995 से मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं कि किस राज्य से मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रमुख लोक चित्रकला शैली है? और इसका सही जवाब है बिहार। तो बिहार की प्रमुख चित्रकला है मधुबनी चित्रकला, और इसके साथ साथ नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी मधुबनी चित्रकला को प्रैक्टिस किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? और इसका सही जवाब है 65 वर्ष की आयु तक। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए मिनिमम एज होती है 62 साल, जबकि अधिकतम हुए 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? और इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर। तो मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य है लाई हरोबा। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? और आंसर है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यह अस्तित्व में आया था 1976 में, और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4A में। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? और इसका सही जवाब है उदयपुर, राजस्थान। तो राजस्थान में उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, और इसके अलावा श्रीनगर को भी झीलों का शहर कहा जाता है। तो अब आपके पास ये दोनों आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप दोनों को टिक करेंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या था? और इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। तो जी हाँ, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था, और पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, जबकि पटना इसे नाम दिया था शेरशाह सूरी ने। कांसा किसकी मिश्र धातु है? और इसका सही जवाब है तांबे और टिन की। तो तांबा और टिन मिलकर कांसा बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और इसका सही जवाब है 4 वर्ष। तो अमेरिका अर्थात यूएसए में कोई भी राष्ट्रपति 4 वर्ष तक रहता है, और अधिकतम वो है 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है।
भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? और इसका सही जवाब है 1951 में। तो जी हाँ, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया। पहला संशोधन था संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, और इसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? और इसका सही जवाब है 2 वर्ष। तो जी हाँ, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, जबकि 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर का अधिकार भी है। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये 5 देश कौन कौन से हैं जिनके पास ये वीटो पावर है, और साथ ही साथ यूएनओ के स्थायी सदस्य भी हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब गणेश वसुदेव मावलंकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? और इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि वह डिसाइड करे कि कोई बिल धन विधेयक अर्थात मनी बिल है या नहीं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 मनी बिल को परिभाषित करता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और इसका सही जवाब है शुक्र। तो जी हाँ, शुक्र जो कि सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है शुक्र को। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? और इसका सही जवाब है मई 1974 को पोखरण राजस्थान में, और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा भारत का पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 को राजस्थान में परफॉर्म किया गया। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है 4 मिनट। तो जी हाँ, 1 डिग्री देशांतर पे जब पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट का परिवर्तन आता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 4 मिनट बीत जाने पर पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूम लेती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अर्थात आइलैंड कौन सा है? और इसका सही जवाब है ग्रीनलैंड। तो जी हाँ, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह मौजूद है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और इसके ऊपर डेनमार्क का शासन है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? और इसका सही जवाब है कोसी नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और यह नदी वहाँ पर काफ़ी बाढ़ लाती है, जिस करके इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा बंगाल के शोक के नाम से प्रसिद्ध है दामोदर नदी। कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और इसका सही जवाब है नरसिंह देव, जो कि एक गंग शासक थे, और यह मौजूद है उड़ीसा में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? और इसका सही जवाब है हैदराबाद के निज़ाम ने। तो जी हाँ, हैदराबाद के निज़ाम ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि अर्थात सब्सिडरी अलायंस पे सबसे पहले सिग्नेचर किया था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? और इसका सही जवाब है उधम सिंह। तो उधम सिंह ने लंदन में जाके जनरल डायर की हत्या की थी, और जनरल डायर वही नाम जिसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है दामोदर नदी पर। तो दामोदर नदी पर दामोदर प्रोजेक्ट भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? और इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? और इसका सही जवाब है ट्रिगवेली। तो ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे से संबंध रखते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? और इसका सही जवाब है शहनाई। तो शहनाई से संबंध था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? और आंसर है लाला हरदयाल ने। तो लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना की थी। राजस्थान में स्थित खेतड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर है तांबे की खानों के लिए। तो कॉपर माइंस के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र।
सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है विकिरण। तो जी हाँ, विकिरण अर्थात रेडिएशन के माध्यम से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और इसका सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि गुजरात से दिल्ली के बीच में फैली हुई है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह किसी समय बलित पर्वत हुआ करता था। तो दुनिया का सबसे पुराना बलित पर्वत माना जाता है अरावली पर्वत। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? और इसका सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त। अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया था और इनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, जबकि इनका उद्देश्य था मीडिया अटेंशन को प्राप्त करना और साथ ही साथ अपनी बात अंग्रेजी साम्राज्य तक पहुंचाना। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, जिसके बाद इसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया था। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? और इसका सही जवाब है केरल। तो मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? और इस प्रश्न का सही जवाब है 25 वर्ष। तो जी हाँ, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज है 25 वर्ष। साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य भी 25 साल में बन सकते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री बनने के लिए भी मिनिमम एज 25 वर्ष ही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं? और इसका आंसर है 12 सदस्य। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल मिला के 12 सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं और ये नामांकन शक्ति ली गई है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? और इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इसी नदी के किनारे पर बसा है नासिक। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता इंडिया और चीन के बीच में एक प्रोटोकॉल था जो 1954 में साइन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के बीच में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? और सही जवाब है 1872 में। तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने भारत की पहली जनगणना करवाई थी, जबकि भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान और उसके बाद से हर 10 साल बाद यह जनगणना की जाती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और इसका सही जवाब है 1961 में। तो साल 1961 से अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इसका सही जवाब है आचार्य विनोबा भावे। तो 1954 में आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय बने थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? और इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो जी हाँ, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया था और निर्वासित करके इन्हें भेज दिया गया था रंगून, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? और इसका आंसर है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब है सूरत, गुजरात में। तो जी हाँ, सूरत, गुजरात में तापी नदी के किनारे अंग्रेजों ने पहला कारखाना स्थापित किया था 1607 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? और इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी और टीपू सुल्तान हुआ करते थे मैसूर के, और इन्हें शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है पटियाला में। तो पटियाला में मौजूद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। कोचिंग के श्रेष्ठ अनुभव के लिए आज ही ज्वाइन करें विजेश्वरस सक्सेस मैंटर अकेडमी सोलन।